हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और उस फूड को उसकी बॉडी यूटिलाइज करती है। एंड इट ऑल्सो इनेबल्स एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसने फूड कंज्यूम किया हो और उसकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया हो, तो वो किस किस तरीकों में यूटिलाइज करेगी। वो उसकी बॉडीज को बिल्ड करेगी, ग्रोथ में हेल्प करेगी, टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी उसके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगी हमारी न्यूट्रिशन। तो मैं होप करता हूँ आपको न्यूट्रिशन तक सब क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि सेल क्या होता है। सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होता है वो लाइफ का सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट होता है। आप आसान शब्दों में कह सकते हैं बेसिक यूनिट होता है। सो ईच सेल कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो हर एक सेल जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक फ्लूइड रहता है। इट कंटेन्स अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। नाउ विच इज इंक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। So for cell membrane is basically the boundary of the cell. Like you have a boundary of a house. That's much simple. Okay. So it is called the cell membrane, which contains the whole cytoplasm. Now it also has a centrally located spherical structure called the nucleus. तो अब इसमें एक बीच में आपको एक छोटा सा गोला दिखेगा। गोला मेरा मतलब है इससे कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेल बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है। आपको फिगर में बड़ा शो किया गया है अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रहा होगा। वो न्यूक्लियर की बाउंड्री को कहा जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो सारे सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन्हें हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको सेल भी अच्छे से समझ गए होंगे। So let's now understand the photosynthesis. So you may be familiar with the term photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से हम ये समझते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाती हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होता है हमारा, और उसे ज़रूरत होती है वाटर, मिनरल्स, और उसे ज़रूरत होती है क्लोरोफिल प्लांट्स के लीफ में पाया जाता है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली प्लांट्स जब अपना खाना बनाती है, जो जो इसके लिए नेसेसरी आइटम्स हैं, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेती है प्लांट्स और बाहर ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ऑक्सीजन के साथ ही साथ वो ग्लूकोज भी रिलीज करती है जो कि उसका फूड रहता है। और कुछ फूड आइटम्स जो वो स्टोर कर लेती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। सो आई होप फोटोसिंथेसिस आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी इजी टॉपिक था क्योंकि हम इससे पहले भी फैमिलियर रह चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हम न्यूट्रिशन के टाइप्स जान लेते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड्स है प्लांट्स में? पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। सो हम इन दोनों टाइप्स को डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो अभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस. Organisms which use autotrophic nutrition are known as autotrophs. तो जो भी organisms अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं उन्हें हम autotrophs कहते हैं। और न्यूट्रिशन जिसमें खुद से बनाया जाता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं अपने खाने के लिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आज हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक ही पढ़ेंगे। हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।